डाउटनट ऐप पे होगा आपके सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई, मेंस एंड एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप। हेलो दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा 10वीं मैथ का एक्सरसाइज 1.2 का सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कक्षा 10वीं के प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन आप हमारे चैनल के द्वारा देख पाएँ। दोस्तों हम 1.1 का सोल्यूशन ऑलरेडी चैनल पे कर दिए हैं, तो आप उस वीडियो को चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। यहाँ पे आज सभी पहला क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन था हमारा इस एक्सरसाइज का कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। इसके लिए आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं इस एक्सरसाइज में। तो जो पहला सवाल है हमारा वह है 140। तो हमको क्या करना होगा कि 140 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 140 का इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही आपको करना होगा। देखिए 140 का अगर अभाज्य गुणनखंड आप 2 मरतबे करते हैं ना, तो 70 दूनी 140 होते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, 70 में 2 से भाग लगा देना होगा। 70 में 2 से भाग लगाएंगे तो ये कितने होते हैं दोस्तों, 35 दूनी 70 हो जाते हैं। उसके बाद वाले स्टेप में आपको क्या करना होगा कि अब 35 में आपको भाग लगाना है, तो इसमें तो 2 से भाग लगेगा नहीं, तो आपको क्या करना होगा, सीधे 5 से लगाना होगा। तो 5 सते 35 हो जाते हैं। तो आपको क्या करना होगा कि देखिए 140 को आप गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो हम 140 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, हमारा यही आया है 2 गुने 5 गुने 7। तो इस क्वेश्चन को हमें अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करने के लिए देखिए यहाँ पे 2 कितने हैं दोस्तों, तो 2 2 है। तो हम क्या करेंगे, 2 पे से स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे बचेंगे 5, उसके बाद में बचेंगे 7। तो यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो चलिए हम इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन को भी सोल्यूशन कर लेते हैं। और अगला जो सवाल है हमारा वह है 156। तो हम क्या करेंगे, 156 को भी उसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 156 में हम 2 से भाग लगा देंगे तो ये हमारा 78 हो जाएगा। उसके बाद में 78 में भी 2 से भाग लगता है, तो हम 2 से भाग लगा देंगे तो ये होते हैं 39 दूनी 78। ठीक है, तो अब जो 39 जो संख्या है इसमें हम 2 से भाग नहीं लगा पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, 2 से नहीं लगेगा तो हम 3 से भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे जैसे हम 3 से भाग लगाएंगे ना, तो ये होते हैं दोस्तों 13 तियाँ 39। तो नीचे हमारा कितना आ जाएगा, तो 13 आ जाएगा। तो आप 13 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 156 के गुणनखंड को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 156 बराबर हम इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 13। ठीक है, तो ये हमारा गुणनफल के रूप में हो जाएगा। तो अब हमको क्या करना होगा, देखिए 2 इसमें कितना है, तो 2 इसमें 2 है। तो हम क्या करेंगे, 2 पे स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद में 3 हमारा एक ही है और 13 भी एक ही है। तो हम लिख देंगे 2 पे स्क्वायर गुने 3 गुने 13। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो चुका है। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन को दिखा देते हैं। हे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जो दिया गया है रोमन नंबर 3 में 3825। तो चलिए हम इसका भी अभाज्य गुणनखंड करके इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। तो आपको क्या करना होगा कि 3825 को अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना होगा। तो यहाँ पे हम 2 से भाग लगाएंगे तो ये नहीं टूटेगा, तो अतः हम इसमें 3 से भाग लगाएंगे। 3 से भाग लगा देंगे तो ये हो जाएंगे 1275। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1275। 1275 में हम अगला बार देखेंगे कि हमें इसमें कितना से भाग लगाना होगा। तो इसमें अगर हम 2 से भाग लगाएंगे तो नहीं लग पाएगा, अतः हम इसमें 3 से भाग लगाएंगे। चूँकि 4 तियाँ 12, इस प्रकार से ये कट जाएगा और 25 तियाँ होती हैं 75। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, तो ये 425 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा कि 3 से भी भाग नहीं लगेगा तो हम 5 से भाग लगा देंगे। 5 से भाग लगा देंगे तो ये हमारा 85 हो जाएगा। जैसे ही 85 हो जाएगा ना, तो बहुत ही सिंपल हो गया। उसके बाद में फिर से 5 से लगा दीजिए और ये होते हैं 17 × 5 = 85।
तो हम 3800 जो 25 दिया गया है ना, तो 3825 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुने फिर कितना आया था 3 आया था गुने 5 गुने 5 आया था, तो हम 5 गुने 5 लिख देंगे और गुने कितना है 17 है। तो अब आपको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखने के लिए आपको देखना होगा कि 3 कितने बार आया है। 3 2 बार आया है ना, तो हम कर देंगे 3 का स्क्वायर गुने 5 को देखिए 5 2 बार आया है, तो हम कर देंगे 5 का स्क्वायर और गुने कितना है दोस्तों 5 है और सॉरी कितना है यहाँ पे 17 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 17, यही हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए हम आपसे को बता देते हैं इसी का अगला क्वेश्चन। तो इसी में अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वह दिया गया है 5005 का। तो चलिए हम इसे भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। 5005 दिया गया है, तो इसको हमें अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले 5 से भाग लगाना होगा। चूँकि हम 2 3 4 से भाग लगाएंगे ना, तो ये पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो पाएंगे, अतः हम 5 से भाग लगा देंगे तो ये आएंगे 1001। ठीक है, तो इतना हो गया। उसके बाद में फिर 5 से आगे बढ़ेंगे तो 5 से भी इसमें भाग अब नहीं लग पाएगा, ना ही 6 से रहेगा। एक के बार हम लगाएंगे कितना से, तो 7 से लगाएंगे, 7 से भाग लगा देंगे तो ये दोस्तों 143 आ जाएगा। अब हमें सोचना होगा कि 143 में हम कितना से भाग लगाएंगे कि ये संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। अगर 143 में अगर हम 7 से आगे बढ़ेंगे ना, 8 9 10 तक भाग नहीं लगता है, अतः हम इसमें 11 से भाग लगा देंगे। 11 से जैसे भाग लगा देंगे ना, तो 11 के पढ़ा अगर हम 13 बार पढ़ें यानी 11 में 13 से गुना करें तो 143 आ जाता है। उसके बाद में हमें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए हम इसको 5005 को ऐसे लिख सकते हैं 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। तो यही हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन को दिखा देते हैं। दोस्तों इसी चैप्टर का जो अगला क्वेश्चन है वह है 7429। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 7429। इसको भी आपको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसमें अगर आप भागा लगाते हैं ना, तो 7429 एक ऐसी संख्या है जिसमें 1 से लेकर पूरे 16 तक किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो पाती है। अतः हम क्या करेंगे कि इसमें एक बैग 17 से भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 17 लिख देंगे ना, उसके बाद में 17 में इसमें भाग लगाएंगे तो जो हमारा शेषफल प्राप्त होगा वह होगा 437। उसके बाद में हम क्या करेंगे इसमें 19 से भाग लगा देंगे, तो ये आते हैं दोस्तों 19 से अगर भाग लगा देते हैं तो ये 23 आ जाएंगे। ठीक है, तो अब जो 7429 हमें क्वेश्चन में प्राप्त था 7429, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 17 गुने 19 गुने 23। तो यही हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आप आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में 5 क्वेश्चन दिया गया था। इस तरीके से आप देख भी सकते हैं। पहला जो हमारा एक्सरसाइज 1.2 का है 2340 156 ये 3825 है, 5005 है और 7429 है। तो इसका सोल्यूशन भी हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन का सोल्यूशन बता देते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है दिया गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है या नहीं है। ठीक है, तो पहला जो सवाल है वो 26 और 91 है। तो हम क्या करेंगे कि 26 91 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्योंकि हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 26 लिख देते हैं, उसके बाद में यहाँ पे 91 लिख देते हैं। 26 91 का हम गुणनखंड कर लेंगे। आप सभी को मालूम होगा कि 26 में हम क्या करते हैं दोस्तों, गुणनखंड करते हैं ना, तो ये होते हैं 13 दूनी 26, तो यहाँ पे 13 हो जाते हैं। इसके बाद में 13 एकम यहाँ पे 13 हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इस 26 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुने 13। ठीक है, 26 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुने 13। उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि एक से जो 91 जो दिया गया है इसको भी आपको गुणनखंड कर देना होगा। तो 13 सते 91 यानी 7 में 13 से लगाएंगे और 13 एकम ये 13 हो जाएंगे। उसके बाद में आप 91 को ऐसे भी लिख सकते हैं 7 गुने 13। तो इसी चीज़ को यहाँ पे आपको ले आके लिख देना है। यहाँ पे 91 को ऐसे भी लिख सकते हैं 7 गुने 13।
तो काफ़ी सिंपल है, क्या कर लेंगे, लिख लेंगे कि 7 × 13। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको एसीएफ ज्ञात करना है, उसके बाद में आपको ज्ञात करना होगा एलसीएम। तो एसीएफ ज्ञात करना काफ़ी सिंपल होता है। जो दोनों अभाज्य गुणनखंड हम किए हुए ना, तो उसमें आपको कोई ऐसा संख्या होगा जो दोनों में आपको मिलती होगी, दोनों कॉमन होगी, दोनों वो संख्या आपको एसीएफ कहलाएगी। तो यहाँ पे देखिए दोनों में जो संख्या कॉमन है वो 13 है, यानी एसीएफ का जो मान हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है एलसीएम। तो जो हमें संख्या कॉमन मिल गई है उसमें से हमें एक संख्या ले लेना होगा। तो हम क्या करेंगे, 13 कॉमन लिया गया है तो 13 में से एक कॉमन, हम 13 में से हम एक संख्या ले लेंगे 13। यहाँ पे बचेंगे 2 और 7 बच जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 × 7। अब हम क्या करेंगे, 7 दूनी 14, 14 में हम 13 से गुना कर देते हैं तो दोस्तों ये लगभग 182 आ जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप सूत्र से ज्ञात करेंगे ना, सूत्र से, तो सूत्र में क्या होते हैं कि सूत्र है दोस्तों कि दो संख्याओं का गुणनफल वह है एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, यही फॉर्मूला है जो किताब बुक में भी दिया गया है। तो दो संख्या कौन कौन सा है, तो दो संख्या इस क्वेश्चन में कितना था, 26 और 91 था। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 26 × 91। अब यहाँ पे क्या है कि एचसीएफ गुने एलसीएम। तो एचसीएफ इस क्वेश्चन का आया है 13, एलसीएम जो आया है वो 182 आ गया है। तो अब आपको क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को जांच करने के लिए एचसीएफ और एलसीएम बराबर है कि नहीं, तो आपको क्या करना होगा कि 26 में 91 से गुना कर लीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा, और 13 × 182 कर दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा। ये लगभग दोनों इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से गुना करके आप हमें वीडियो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा। तो चलिए हम आप सभी को इसी का अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों, इसी में का जो अगला सवाल है आप सभी मोबाइल स्क्रीन में देख पा रहे हैं, वह है 510 और 92। तो हमें 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 510 लिख देंगे यहाँ पे 510, और इसका हमें अभाज्य गुणनखंड कर लेना होगा। 510 में हम 2 से अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 255 आ जाते हैं। उसके बाद में हम फिर यहाँ पे 3 से गुणनखंड करते हैं ना, तो ये 85 आ जाते हैं। उसके बाद में 17 × 5 = 85 होते हैं, तो यहाँ पे 17 आ जाएंगे। उसके बाद में इसी क्वेश्चन में था 92, तो 92 का भी हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 92 का अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो दोस्तों ये लगभग 2 मरतबे लग जाते हैं, 46 दूनी 92। उसके बाद में फिर 2 से लगते हैं, 23 दूनी 46। ठीक है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब क्या करना होगा कि जो 510 है इसका गुणनखंड जो है वो आपको सामने सामने लिखना। कितना आया, 2 × 3 × 5 × 17 आया है। तो आपको लिखना होगा 2 × 5 फिर से हम 3 लिख देते हैं, और कितना है दोस्तों, 17 आया है। उसी प्रकार से 92 का अगर हम देख लेते हैं तो 92 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है वो 2 × 2 × 23 आया है। तो हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 23। तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान से ही देखना होगा कि जो कॉमन मिलने वाली जो संख्या है वो मात्र 2 है। तो जो एचसीएफ हमारा होगा हम यहाँ पे लिख सकते हैं एचसीएफ बराबर कितना आंसर हो जाएगा, तो ये 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमें इसमें एचसीएफ भी ज्ञात करना होगा। एचसीएफ ज्ञात कर लिए हैं तो हमें एलसीएम भी ज्ञात करना होगा। तो हम आप सभी को बता ही दिए हैं कि एचसीएफ जो संख्या मिल जाएगी ना, वो दोनों में से केवल एक संख्या को लेना है। जैसे मान लेते हैं केवल 2 लेना है। उसका यहाँ कितना बचा है, 5 बचा है, 3 बचा है, 17। तो हम लिखेंगे 5 × 3 × 17, नीचे है 2 × 23, तो हम लिख सकते हैं 2 × 23। उसके बाद वाले स्टेप में आप तो समझ ही गए होंगे कि इसमें आपको क्या करना है, दोनों का जितना भी यहाँ पे संख्या गुना में है सभी को गुना कर लीजिएगा। तो ये लगभग 23,460 आते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 23,460। आप इसको गुना कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन का आंसर इतना आ जाएगा। उसके बाद में चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। और बुक का जो अगला सवाल है यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, वह है 336 और 54। तो चलिए हम 336 54 को भी देख लेते हैं कि 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले 336 यहाँ पे लिख लीजिएगा। 336 लिखने के बाद उसका गुणनखंड कर देना होगा। 336 में तो 2 से तो भाग लगता है, 168 आ जाते हैं। फिर इसमें हम 2 से भाग लगा सकते हैं, तो 2 से भाग लगाएंगे ना तो ये 84 हो जाएंगे। फिर 2 से लगा सकते हैं तो ये होते हैं दोस्तों 42 दूनी 84। फिर से हम 2 से इसमें भाग लगा सकते हैं, 2 से भाग लगा देंगे
तो 21 दूनी 42 हो जाते हैं। इसके बाद में हम 3 सते 21 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लगभग इतना आप कर ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगा, केवल अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। उसके बाद में इसी क्वेश्चन में था 54, तो 54 को भी आपको अभाज्य गुणनखंड करना होगा। 2 से लगाइएगा तो यहाँ पे 27 हो जाएगा, 3 से लगाइएगा तो 9 त्रिका 27, और फिर 3 से लगाइएगा तो 3 तिहाई 9। तो देखिए ये दोनों के गुणनफल जो आए हुए हैं इनको आपको सामने सामने लिखना होगा। 336 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुने यहाँ पे कितना है, देखिए यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 7 है, तो आप लिख सकते हैं 2 कितना है 4 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। उसके बाद 3 और 7 है, तो लिख सकते हैं 3 गुने 7। उसी प्रकार से जो 54 का जो हमें गुणनखंड प्राप्त हुआ है उसको हम लिख सकते हैं 54 को ऐसे भी कि 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, तो हम लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। तो इसमें देखिए हमारा जो कॉमन मिल रहा है वो 2 मिल रहा है और 3 भी मिल रहा है। तो हमें HCF ज्ञात करने के लिए दोनों संख्या को लेना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे HCF बराबर, यहाँ पे कितना हो गया 2 और यहाँ पे कितना है 3, तो 3 में कितना हो गया दोस्तों, तो 6 हो गया। तो हमारा HCF का आंसर आ गया है। अब हमें प्राप्त करना है LCM, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं LCM बराबर, LCM में क्या होगा कि ये जो हमारा HCF हो गया है ना, इसमें से केवल एक संख्या लेंगे, एक संख्या नहीं केवल हम 2 लिखेंगे, और यहाँ पे जो मिल गया है उसमें से केवल 1 लेंगे यानी 3 लेंगे। बाकी जितने भी संख्या बची हुई है सभी का गुना कर देंगे। 2 2 2 है तो हम लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, यहाँ पे है 7, और दोस्तों यहाँ पे है 3 गुने 3, तो हम लिख सकते हैं 3 गुने 3। तो इतना करने के बाद में आपको क्या करना होगा कि जितने भी संख्या यहाँ पे बचे हुए हैं ना सभी को आपको गुना कर देना होगा। गुना कर कीजिएगा तो लगभग 3024 इसका आ जाएगा। आप गुना करके देख लीजिएगा, आपका आंसर जो होगा वो इसी के आसपास आ जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे बता दिए हैं कक्षा 10वीं मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी 5 प्रश्न थे इस सभी का मैं सलूशन बता दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी 3 प्रश्न थे सभी का सलूशन बता दिया हूँ। आगे जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें आगे वाली जितने भी प्रश्न है उसका सलूशन आप सभी को देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।